मैं दीप्ति मिश्रा और ये मेरे पति अनीस हैं। हम दोनों ने 1 साल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है और अब हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। अपने पति के लिए तड़पती ये लड़की समझ नहीं पा रही कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बदहवास हो चुकी दीप्ति को अभी भी लग रहा है कि उसका प्यार अभी जिंदा है, जिसके लिए उसने अपना परिवार, माँ बाप छोड़ दिया। आज वही उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन ये कैसे हुआ? कौन है जिसने इन दोनों की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया? कौन है वो जिसने अनीस की जिंदगी को खत्म कर दिया? बिलक बिलक कर रोती ये दीप्ति मिश्रा है। दीप्ति को अनीस से प्यार हुआ था। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और 2 साल पहले ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। यही वो फैसला था जिसने दीप्ति और अनीस की जिंदगी को तबाह कर दिया। दरअसल दीप्ति और अनीस दोनों अलग अलग समुदाय से थे। परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों को इस बात की आशंका पहले से ही थी कि इनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। यही वजह थी कि इन दोनों ने पुलिस से मदद भी मांगी थी, लेकिन पुलिस इन्हें सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई और अनीस की मौत हो गई। मेरे पति अनीस, हम लोग की रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी है और मैं अपनी मर्जी से अपने पति अनीस के साथ जा रही हूँ। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और इन्हीं के साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। हाँ, हमारी पत्नी है और हमारा ये प्रार्थना है एसएसपी महोदय जी से, थानाध्यक्ष गगहा महोदय जी से, थानाध्यक्ष गोला महोदय जी से, हम पति पत्नी अपनी स्वेच्छा से अपने साथ हम दोनों जा रहे हैं। गोरखपुर जिले के उरुवा ब्लॉक में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर तैनात अनीस कन्नौजिया की ज्वाइनिंग के दौरान दीप्ति मिश्रा से मुलाकात हुई। 3 साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला। इसके बाद साल 2019 में दोनों ने शादी का फैसला किया। क्योंकि लड़की दूसरे समुदाय से थी, इसलिए दीप्ति का परिवार अनीस के साथ शादी करना नहीं चाहता था। इसके बाद इन दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की पक्ष वालों को जब ये जानकारी हुई तो वो दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगे और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। अनीस की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अनीस की मौत से पहले का वीडियो देखिए, जब दीप्ति ने अपने ही परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हम लोग आ गए हैं महोदय, इसी वजह से मेरे पति के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मेरा अपहरण किया है और मेरे ससुराल पक्ष वालों पे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मेरा अपहरण करवाया गया है और मुझसे ये सारी चीजें प्रेशर में करवाई जा रही हैं, बुलवाई जा रही हैं। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने इसमें ना तो उनकी किसी प्रकार की कोई सहभागिता है और ना ही उनका कोई दोष है। लेकिन फिर भी महोदय, उनको कल रात से ही मेरे ससुराल पक्ष वालों को उठा करके गगहा थाने पे बिठाया गया है, जिनको अभी तक वहां से रिलीज नहीं किया गया है। महोदय, इस प्रकरण पे मेरी सुबह ही मेरी टेलीफोनिक वार्ता एसएसपी महोदय गोरखपुर से और एसओ महोदय गगहा से हुई है। मैंने उन्हें सारी चीजों की जानकारी पूरी तरीके से दी है और उनसे ये आग्रह भी किया है कि महोदय मेरे ससुराल पक्ष वालों को तुरंत ही थाने से रिलीज कर दिया जाए। फिर भी महोदय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ससुराल पक्ष वालों को अभी भी थाने पर बिठा करके अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या ग्राम पंचायत सचिव अनीस की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने दीप्ति से प्रेम विवाह किया था और परिवार वाले इसके खिलाफ थे? सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी है, क्योंकि इस प्रेमी जोड़े ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और अनीस की हत्या कर दी गई। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस अनीस की जिंदगी बचा सकती थी? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जवाब जरूर दें।